ये क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इसे उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो 2021 बोर्ड में आने की संभावना है। तो इसको पहले प्रैक्टिस करना है। इसका लिंक है और इस चैप्टर का पूरा लिंक्स को आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से समझ लेंगे। बुक को पढ़ने के बाद इसको प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है, जैसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश अडेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका आंसर लास्ट में मैं दे दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर इसको देखें तो किसने इसको अडेप्ट किया जर्मनी में, क्या हिटलर था, क्या मुसोलिनी था, या फिर बिस्मार्क था। तो यहाँ पर जैसे आप सोचिएगा, इसको हम कुछ जो है अपने से आंसर कॉपी में लिखिए और लास्ट में इसको मैच करिएगा। कई ये इसको आप जो आंसर में लिखे हैं उसे मैच हो रखें। करेक्टली मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। फॉलोइंग जो दिया हुआ है कि किस किस है, ये हिस्ट्री का फिर से बता दे रहे हैं कि क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें पूरी तरह से आप देखेंगे उसमें कि नेशनलिज्म इन यूरोप है, उस चैप्टर का ये प्रैक्टिस पेपर है। तो यहाँ पर इसको मैच करना है। ब्रोकन चेन्स है, क्राउन ऑफ ऑक लीव्स है, यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस दिया है। फिर हिस्टोरिकल करेक्ट द सेंटेंस, इसमें कुछ गलती दिया हुआ इस लाइन में, तो इसमें करेक्ट करना कि क्या गलती दिया हुआ है कि कैबुर इज़ कंसिडर द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। कैबुर को बिस्मार्क कहा जाता है या किसको बिस्मार्क कहा जाता है, यहाँ पर देखना होगा, करेक्शन करना आपको। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में है तो इसको चूज करना आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन जो इसमें ट्रू और फॉल्स है इसके स्टेटमेंट में, तो इसको देना है राइट ट्रू और ट्रू और फॉल्स फॉर द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो दिया हुआ इस बॉक्स में, इसमें लिखना, बॉक्स का छोटा हो गया है तो इसको कॉपी में आप लिख सकते हैं। 5 का फर्स्ट है क्या है। फिर जो अगर आप वहाँ पर पूरा लिख लेंगे इस 5 को, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। जैसे बिस्मार्क मैंने पहले ही बताया था, तो इसको आंसर को आप क्वेश्चन वहाँ लिखने के बाद इस आंसर को आप मैच कर लेंगे कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर था कि कैबुर इज द कंसिडर ऑफ द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर इटली होगा। इसको करना है। तो यहाँ पर ये पाँचों का आंसर्स दिया हुआ है। कुछ देर मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, इसको रोक दे रहा हूँ, तो आप इसको अपना आंसर को मैच कर लेंगे। वहाँ क्वेश्चंस जाएंगे बैक में, उसका आंसर लिख के तब इसको मैच करेंगे। उसके बाद फिर आगे से इसी तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिर से 1 मार्क क्वेश्चंस है जो आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को आप पहले लिख लीजिए, इसका आंसर नीचे लास्ट में फिर इसको टाइप कर दिया गया, आंसर दे दिया गया कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। अगर आप चैप्टर 1 का शुरुआत में एक पिक्चर देख रहे होंगे तो उसी तरह से इसको आंसर देना है। तो इस पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। यहाँ से जो इसका है करीब 15 इसको देख रहे हैं, पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखते जाइए पहले, जैसे कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 पर सबका आंसर लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। इसको आंसर लिखने के बाद जाके इसका आंसर जब लिख लेंगे क्वेश्चंस का, तब इसको मैच करिएगा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि 4 तक आप क्वेश्चन का आंसर लिख लिए होंगे। 4 के बाद जाके आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 को भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 से आगे इसको लिखिए। यहाँ पर आंसर ये देना है कि जब लिखते समय ध्यान देना है कि एक आंसर जो किताब से मिलता जुलना चाहिए, वहाँ से ये नहीं कि आप अपने से कुछ आंसर लिख दे रही, ये नहीं होना है। जो आपने पढ़ा हुआ है तो उसको, अगर इसको और समझना है तो इसको लिंक जो है, इसको चैप्टर्स का एक एक करके एक जो पैराग्राफ है उसको समझाया गया है, लिंक में डाल दूंगा उसको आगे लास्ट में। जो इसका लिंक देखेंगे, जब इसका डिस्क्रिप्शन है नीचे में, तो उसमें लिंक भी रहेगा। इसका इसको आगे क्वेश्चंस लिखे होंगे, तो यहाँ आप अभी 14 तक क्वेश्चन लिखते जाइए। सबका पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस का जो आंसर लिखना है आपको, उसको आंसर लिखने के बाद जाकर फिर आप आगे बढ़िएगा। तो इसका आंसर जो 1 मार्क है, इसको अगर क्वेश्चंस जैसे 10 से 10, 11, 12, 13, 14 तक का इसका आंसर अगर लिख लेंगे कि यहाँ पर जैसे 12 का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 13 अगर इसको लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर्स है इसको मैच करेंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फर्स्ट पेज में दिया है, तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक सोरियो जो है तो वो फ्रेंच पेंटर्स है। तो इसका आप आंसर जो है इसको मैच करेंगे अपना जो आप लिखे हैं। आंसर्स को जब मैच कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे देखें कि 14 तक क्वेश्चंस था, तो 14 तक इसका आंसर्स है। इसको तो इसका थोड़ा देर मैं इसको रोक दे रहा हूँ। तो इसको आंसर्स आप, और आंसर लिखते समय ध्यान देगा, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे फ्रेंच पेंटर
फ्रेंच फिलोसफर, इसके आगे सेंटेंस नहीं लिखना है कि वॉज फ्रेडरिक सोरियो। तो यहाँ पर ये जितना लिख सकते ज़्यादातर कि फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच पेंटर, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। अगर थोड़ा इसको ध्यान से देना है। अब 3-5 मार्क्स का इसका आप क्या करिए, क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद जाके थोड़ी देरी होल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद जाके उसका एक कॉपी में इसको क्वेश्चंस लिख लीजिए। और जब इसको सारा क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर्स जो है उसको लिखिए आप अपना। फिर आंसर लिखने के बाद उसके बाद इसका जो आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है उसको आप मैच करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूँगा पॉइंट वाइज जो है उसको डाले हैं। तो इसको पहले 1 से लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस जो है लिखते जाइए, फिर उसको मैं अपना आगे बढ़ा रहा हूँ उसको धीरे धीरे। और आंसर लिखते समय ध्यान देना कि सिर्फ बुक से ही मिलता होता होना चाहिए। अगर आप कोई भी गाइड खरीदेंगे या किसी भी, तो उसमें भी देखें कि आंसर जो होता है वो एनसीईआरटी बुक से ही सारा मैच करते रहता है। मैं ऊपर बढ़ाते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस लिखते जाइए। डिस्कस द पर्पस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट में अगले जो 2021 में जो वोट होगा वहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान से देखते जाना है। क्वेश्चन सारा वही है जो आने की संभावना है। मैं इसको, अगर आपको नहीं लिख पाएंगे तो इसको पॉज करके आप सारा लिखेंगे। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से अब जो क्वेश्चंस है 15 से 17 तक का इसको लिख लेंगे। उसके बाद जाके आपका आंसर्स होगा 3 क्वेश्चंस का। अगर जैसे नहीं टाइम होगा तो पाउच करके लिख लेंगे। अब इसका जैसे अगर क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे होंगे, 1 में देख रहे होंगे कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिवलाइजेशन। तो इसमें क्या कलेक्टिविज्म के लिए उसने उठाया। तो इसका जैसे आंसर में होगा तो 5 पॉइंट दिया हुआ है कि 5 नंबर का अगर आता है, अगर 3 नंबर का आता है 3 पॉइंट लिखना है। जैसे एडियाज ऑफ फादर लैंड एंड सिटीजनशिप, न्यू नेशनल सिंबल, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, नेशनल लैंग्वेज और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। तो आंसर एथलेटिक देना है जो बुक में होगा। उसको ज़्यादातर आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड लिमिट है इसको ध्यान देना। 3 मार्क्स का होगा, उसको 80 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। 5 मार्क्स का होगा, उसको 120 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो इसको आप पॉज करके आंसर लिखते जाइएगा, आप सारा मिला लीजिएगा जो आपने आंसर लिखा हुआ है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2 से 4 तक आप पहले लिख लीजिए, या 1 से 4 तक का इसको मिला लीजिए। अगर आपने कहीं गलती होगा तो उसको ये कर लीजिएगा। नहीं लिखे हो तो इसको जूम कर लीजिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, जैसे 5 में 2 तरह का क्वेश्चन था इसलिए इसका दोनों का आंसर दिया कि प्रॉब्लम इन यूनिफिकेशन क्या आ रहा था इटली में, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको जूम करके आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद जाके यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर नंबर 6 का, इसको आप मिला लीजिएगा और नीचे और 2 पॉइंट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पाउच करके आप सारा आंसर मिलाइएगा। 7 और 8 को इसको मैच कर लीजिए। पाउच करके आंसर आप इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 9 और 10 का 9 10 का इसको मैच कर सकते हैं अपना। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से बढ़ जा रहा हूँ तो उसको आप पॉज कर लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा। फिर इसमें 10 11 का आप मैच कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 11 का। फिर जो आंसर्स है ये 12 का जो है, ये 13 14 15 जो है
ये 3 ही नंबर में आ सकता है, क्योंकि इसका 5 पॉइंट हो नहीं सकता, इसलिए इसको 3 पॉइंट का ही इसको जैसे लिखे इसको आंसर को आप मैच कर लीजिए जो आपने लिखा है। और आंसर इसको अगर कुछ गड़बड़ गलती और आंसर तो उसको आप धीरे धीरे करेक्ट कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। ये 17 क्वेश्चन था, तो इसको 15, 16, 17 का जो आंसर्स है आप इसको मैच कर सकते हैं। और उसके बाद जाके इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर ठीक से नहीं समझे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन जो नीचे है उसका जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जो पूरा डिटेल्स उसको 7 या 8 पार्ट है उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, तब इसका आंसर आ जाएगा सबको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।